अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर भागवत जी में कहीं भी उन्होंने राधा नाम का उच्चारण क्यों नहीं किया है। उन्होंने इतनी कथा बताई है लेकिन उन्होंने कहीं भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। राधा जी को बड़ी गोपी के नाम से संबोधित किया। पूरी भागवत कथा में राधा जी का नाम कहीं भी नहीं है। तो राधा जी का नाम सुखदेव जी महाराज ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज राधा 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 कहते थे तो राधा रानी खुश होकर आई और राधा रानी सुखदेव जी से कहती हैं राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। तब सुखदेव जी महाराज कहते एक प्रकार से ये तो गुरु मंत्र है, ठाकुर जी का नाम आप बताया है, तो उन्होंने कहा राधा राधा मत कहो, कृष्ण कृष्ण कहो। तो सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कृष्ण कहा और जब कृष्ण कृष्ण कहा तो राधा रानी ने ठाकुर जी को इशारा किया कि अब आप दर्शन देने को जाओ। तो ठाकुर जी की प्राप्ति हुई सुखदेव जी महाराज को। तो सुखदेव जी राधा रानी को अपना गुरु मानने लगे। वो कहते हैं महाराज गुरु का नाम कभी भी मुख से नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने राधा नाम का उच्चारण नहीं किया। और महाराज अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो राधा रानी को खुश करो, और राधा रानी को खुश करना है तो ठाकुर जी को खुश करो, क्योंकि ठाकुर जी को राधा रानी अति प्रिय है और राधा के बिन कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिन राधा अधूरी है। अब जैसे महाराज हम सभी के लिए तो इष्ट हैं ठाकुर जी हैं, हम ठाकुर जी को पूजते हैं, लेकिन ठाकुर जी की भी जो इष्ट है वो श्री राधा रानी है। अगर हम राधा राधा कहते हैं तो कृष्ण जी महाराज खुश होते हैं। वृंदावन में जाते हैं तो कृष्ण कृष्ण कहते कि राधे राधे कहते हैं। दर्शन किसके करने जाते हैं? ठाकुर जी के। नाम किसका लेते हैं? राधा रानी का। तो महाराज ठाकुर जी राधा नाम से ज्यादा खुश होते हैं। कैसे? एक बार ब्रज में एक मोर था जो ठाकुर जी को रिझाना चाह रहा था। ठाकुर जी को रिझाना चाह रहा है तो वो मोर नंद भवन में जाता है और नंद भवन की चौखट पे बैठता है। चौखट पे बैठ के कह रहा है कि भगवान आप मान जाएं, भगवान का नाम जाप कराए। और भगवान एक नजर भर के भी उस मोर को नहीं देख रहे। भगवान ठुमक ठुमक के पायल बजाते हुए इधर से चले जाएं, भगवान ठुमक ठुमक के पीछे से चले जाएं, आगे से चले जाएं, मोर को ऐसे कर दे मानो देखा ही नहीं। मोर कह रहा है प्रभु मान जाओ, अब तो मुझे अपना लो। लेकिन मोर बहुत मना रहा है। लेकिन ठाकुर जी का नाम क्या है? छलिया। वो इतने जल्दी बस में नहीं होने वाले। ठाकुर जी उनको बहुत मना रहे हैं। ठाकुर जी को वो मोर बहुत मना रहा है, लेकिन ठाकुर जी माने ही ना। जब वो ठाकुर जी को मनाता है, मानते नहीं है, तो उसको बड़ा दुख होता है। लेकिन वो ऐसा क्रम कई दिनों तक लगाए रखा। 1 साल हो गई, 2 साल हो गए, पर ठाकुर जी उस मोर की तरफ देख भी नहीं रहे। क्योंकि वो क्या कह रहा है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है तो, लेकिन गोपाल तो है, लेकिन गोपाल देखे ही नहीं यार। फिर वो कह रहा है मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। पर ठाकुर जी देख ही नहीं रहे हैं। वो भले ही ये कह रहा है कि मेरा और कोई सहारा नहीं, केवल आप हो, आप रीझ जाओ, पर ठाकुर जी मानते नहीं है। अब वो मोर रोने लगता है। अब जब मोर रोने लगता है तो एक गौरैया, एक चिड़िया बरसाने से आ रही है, बड़ी खुश है, नाचते झूमते हुए आ रही है, और देखती है कि मोर रो रहा है। मोर रो रहा है तो वो कहती है कि किसके द्वार पे बैठ के रो रहा है? कृष्ण के द्वार पे बैठ के रो रहा है। कृष्ण तो सूखा है, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, ये इतने जल्दी नहीं मानता है। देखो मैं बरसाने से आ रही हूँ, कितनी खुश हूँ, तो यहाँ मत रो, चलो तुम मेरे साथ बरसाने। वो कितने जल्दी कृपा करती है।
तब वो मोर कहता है इतने दिन से मना रहा हूं पर मान नहीं रहा है, तो एक काम करता हूं, चिड़िया की बात मान ही लेता हूं। चिड़िया के साथ वो मोर बरसाने पहुंचा। वो बरसाने में भी क्या कह रहा है कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। और जैसे ही राधा रानी ने ठाकुर जी का नाम सुना, राधा रानी महलों से अटारियों से दौड़ती हुई आई और मोर के मुख में अपना हाथ लगाया, अपनी कृपा के पूरे भंडार खोल दिए। केवल उसने एक दिन भजन गाया है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, और राधा रानी ने कृपा वर्षा दी। वो मोर कहता है उधर मैं 1 साल से उसको मना रहा था, 1 साल में एक भी दिन मेरी तरफ देखा भी नहीं, और इधर आते ही एक दिन में काम हो गया, एक दिन में कृपा प्राप्त हो गई। तो राधा रानी कह रही एक दिन में ऐसे ही कृपा प्राप्त नहीं हो गई, वो 1 साल का फल यहाँ तुम्हें मिला है, क्योंकि तुमने मेरे कृष्ण को रिझाया है, वो भी 1 साल तक। और जब तुमने कृष्ण को वहां 1 साल तक रिझाया, मैं एक दिन में ही मान गई तुमसे। तो राधा रानी कहती और बताओ और कैसी कृपा करे तुम पे, और तुम्हारी इतनी मीठी आवाज है, तुमने मुझे इतना सब सुनाया है, तो मेरे कृष्ण को भी जाके कुछ ना कुछ सुनाओ, क्योंकि वो तो रोज मुझसे मिलने आते हैं। मैं आज उनसे कह दूंगी कि उस मोर की सुन लो। तब वो मोर कहता है राधा रानी से, तूने कौन से पुण्य किए राधे, हो तूने कौन से पुण्य किए राधे, जो श्याम तेरे घर आते हैं। तूने कौन से पुण्य किए श्यामा, जो रोज हरि घर आते हैं। राधा रानी कहती हूँ मैं और वो एक ही है, हम दोनों, तो पुण्य की कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तो जाओ कृष्ण को तुम कुछ सुना के आओ, वो भी कृपा कर देंगे। मैंने अपनी कृपा के भंडार तुम पे खोल दिए हैं। अब महाराज जैसे ही वो मोर सुनता है, तो मोर कहता है ठीक है, अगर आप कहती हो तो मैं जाऊंगा। तो राधा रानी के कहने पर वो मोर जाने को तैयार हो जाता है। अब वो कृष्ण के द्वार पे जाता है। वो बैठा किसके द्वार पे है? कृष्ण के द्वार पे। और नाम किसका ले रहा है? राधा रानी का। अब वो उल्टा कर रहा है, पहले कृष्ण के द्वार पे कृष्ण का ही नाम लेता था, लेकिन अब राधा रानी से कृपा ले आया तो राधा ही रानी का नाम गा रहा है। कह रहा है राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। और जैसे ही राधा रानी का नाम गाया तो ठाकुर जी दौड़ते हुए आ गए। और ठाकुर जी ने उस मोर को गले से, अब वो मोर ठाकुर जी को पीछे करे, हटो हटो हटो, हमें नहीं लगना अब गले। ठाकुर जी कह रहे भाई तुम 1 साल से मना रहे थे, अब मैं खुद आके गले लगा रहा हूं तो तुम दूर भाग रहे हो। मोर कहता है हाँ, मैं बरसाने से कृपा ले आया तो गले से लगाने लगे, और जब मैं 1 साल तक यहाँ रोता रहा तब नहीं तुमने गले लगाया, तब तो तुम मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखे। तो ठाकुर जी कह रहे तुम उल्टा काम कर रहे थे मेरे द्वार पे बैठ के, तुम मुझे मेरे नाम से रिझा रहे थे, बल्कि मुझे मेरे नाम से भी ज्यादा प्रिय किसका नाम है? राधा रानी का नाम। अगर तुम राधा रानी का नाम 1 साल तक गाते, मैं नहीं आता तब कहते। तो ठाकुर जी ने भी उस पर कृपा कर दी। तो महाराज अगर ठाकुर जी को रिझाना है तो राधे राधे कहो, और कृष्ण जी को रिझाना है तो क्या कहो? ठाकुर जी कृष्ण जी एक ही है। कईयों को यही समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ से हम कुछ बोलते हैं सुनते कुछ और है। तो ठाकुर जी कृष्ण जी ही है,
तो राधा रानी को रिझाना तो कृष्ण कृष्ण कहो, और ठाकुर जी को रिझाना है तो राधे राधे। तो आइए हम भी श्री